Hi everyone, a very good evening to all of you. Today we will be revising the chapter of the audit documentation, and this is the book that I have prepared, the summary book of each and every chapter of the CA Inter, right? And now it will be, I guess, very easy for you to learn the chapters. I would learn the chapters, and बिकॉज इसमें ना मैंने सिर्फ की पॉइंट्स लिखे हैं एंड इसका जो बेसिक आपको बेनिफिट मिलने वाला है दैट इज इन द 1.5 days in which you are preparing and in case you are worrying about the results which are going to be declared day after tomorrow, then please don't worry because जो हो गया वो हो गया है and I know you have given your best and the results will also be best for you. So please have a faith in God and I know because ये बहुत easy होता है to give the advices, but when it comes to the real things then वो जो stress level है that is for the next level. बट प्लीज डोंट वरी, आई गेस जो भी होगा बहुत अच्छा होगा आपके लिए. एंड लेट्स स्टडी एंड रिवाइज दिस टॉपिक इन हाफ एन आवर बिकॉज टॉपिक नहीं पूरा चैप्टर ही मैंने हाफ एन आवर में खत्म कर दिया है एंड इट्स वेरी इजी फॉर यू टू रिटेन द थिंग्स फ्रॉम दिस. एंड अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैंने ना इसमें नीचे टेलीग्राम चैनल का अपना लिंक डाल दिया है तो यू कैन इजीली फाइंड दिस नोट्स देयर. ठीक है. So the first thing that we are going to study in the audit documentation is कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन क्या होती है. ठीक है. तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की जो डेफिनेशन है दैट इज जो भी आपने ऑडिट प्रोसीजर्स को क्या करा है, परफॉर्म करा है. रिकॉर्ड ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, जो भी आपको रेलिवेंट एविडेंसेस ऑब्टेन हुए एंड जो भी इससे आपको कंफ्यूजन्स मिले. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एरिया है विच इज डेटर. अब डेटर के लिए वट आई हैव डन, आई हैव obtained the written confirmations, I have checked the subsequent bank statements and I have performed so many audit procedures. So whatever the audit procedures I have performed, I will write them down. Whatever the audit evidences I have obtained, for example मेरे पास written confirmation का मेरे पास receipt आ गई तो मैं उसमें लिखूंगी एंड जो भी उससे मेरे को कंफ्यूजन आए कि मेरे डेटर्स ठीक है खराब है तो वो सब चीज मेरे को क्या लिखना है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में डालना है. एंड वाई इज इट इम्पॉर्टेंट दैट वाई वट इज द ऑब्जेक्टिव. अगर मैं आज की डेट में आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसा वाला पढ़ा रही हूँ चार्ट में, तो वट इज माई ऑब्जेक्टिव. मेरा ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों को इस 3 चार्ट्स को पढ़ के उनको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए. दिस इज माई ऑब्जेक्टिव. सो इन द सिमिलर वे वट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, उसको ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी है. हमको ऑडिटर का पर्पज है हमें ऑडिट करना है सो दैट हम एक ऑडिट की रिपोर्ट इशू करें एंड दैट रिपोर्ट शुड बी वेरी अनक्वालिफाइड एंड उसके लिए मुझे एक सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड चाहिए ऑफ बेसिस फॉर द ऑडिटर्स ओपिनियन. तो टू प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंटेशन दैट प्रोवाइड्स अ sufficient and appropriate record of the basis for the auditor's report. अगर सपोज करो आपकी 70 प्लस मार्क्स आते हैं ऑडिट में तो व्हाट इज द बेसिस. आपका बेसिस है समरी बुक जो बहुत ही समराइज्ड हो, आपका बेसिस रहेगा मॉक टेस्ट पेपर, तो इसके बेसिस पे आपके 70 प्लस नंबर आएंगे. सिंपल. सो इन द सिमिलर वे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक बेस बनाता है किसका, ऑडिटर रिपोर्ट का. और ये प्रूफ होता है, हमारे दिमाग में ये रहता है कि जो भी मैं ऑडिट परफॉर्म करूं दैट हैज टू बी इन अकॉर्डेंस विद द एसेस. ये उसका एक एविडेंस है बिकॉज मेरे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में ईच एंड एवरीथिंग इज रिटन डाउन. ठीक है. तो उसके बाद हमारे पास है नेचर. उसका कैसा होता है, जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव होता है वही मेरा नेचर होता है. अगर मैं अपना ऑब्जेक्टिव है कि मेरे बच्चों के 70 प्लस ऑडिट में आने चाहिए, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, तो मेरे जो नेचर ऑफ समरी बुक होगी वो भी उसी अकॉर्डिंग होगी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. सो इन द सिमिलर वे इट विल प्रोवाइड द बेसिस फॉर द कंक्लूजन कि अचीवमेंट फॉर द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है मेरे अचीव हो जाए एंड ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द एसेस. ये ऑब्जेक्टिव एंड नेचर कभी भी नहीं आते. दिस इज जस्ट फॉर योर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. Why is it important to prepare the audit documentation? What purpose is it serving to you? What purpose is this summary book serving to you? This is helping you to plan and perform your audit, like how you have to plan your this chapter, how you have to perform your this chapter, how you will be going to retain the keywords. So in the similar way audit documentation is help planning and performing the audit. Same चीज है, बिल्कुल सेम है. सेकेंड चीज है कि मेरे पास एंगेजमेंट टीम है. आई हैव 5 मेंबर्स हु विल परफॉर्म द डिफरेंट ऑडिट एरियाज. तो मेरे को पता है कि इस वाले बंदे का एक्सपर्टीज इन्वेस्टमेंट्स में ज्यादा है, उसको इन्वेस्टमेंट अच्छे से ऑडिट करना आता है, सामने वाले का डेटर्स में ज्यादा है.
So I will direct and supervise the work, and I will discharge my review responsibilities. For example, if you have performed the investment का areas, so I will review that investment का work paper that you have prepared, the procedures that you have prepared, and I will give my review comments. So it means I am discharging my review responsibilities. And then अगर आपने आज investments बनाया एंड मेरे को 3 days या 4 days के बाद इन्वेस्टमेंट के वर्क पेपर में कुछ फ्रॉड नजर आया, तो आई विल गो बैक टू यू एंड आई विल आस्क यू कि अच्छा आपने ये चीज यहाँ पे कैसे लिखी है. सो इन दैट केस यू हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर द वर्क वट एवर यू आर परफॉर्मिंग. सो देयर आर 3 things that are related to the engagement team. So the first thing is the plan and perform the audit work, direct and supervise the work, discharge their review responsibilities, and engagement team to be अकाउंटेबल. ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि कंडक्ट करना है किसका, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज एंड इंस्पेक्शंस इन अकॉर्डेंस विद SQC1 एंड द कंडक्ट ऑफ द एक्सटर्नल इंस्पेक्शंस. ठीक है, तो इसमें हमको 2 चीजें देखनी है. द फर्स्ट थिंग इज देयर आर सर्टेन एंटिटीज वेयर द इंस्पेक्शन इज वेरी मच मैंडेटरी इन केस ऑफ द लिस्टेड एंटिटी स्पेशली. So whatever the inspection is going to happen, so if I have the audit documentation with me, it will be very easy for me to present the documentation in front of them while they are doing the inspection of my work. And then हमारे पास जो ऑडिटर होता है, it keeps on changing after 5 years or after certain period. तो अगर आज मैं इस एक क्लाइंट है मेरे पास, उसकी आज मैं नई ऑडिटर हूँ, तो until and unless I have the documentation from the previous ऑडिट्स, अगर मेरे को नहीं पता कि लास्ट टाइम इन्होंने इन्वेस्टमेंट को कैसे ऑडिट करा है, तो आई वोंट बी एबल टू कंडक्ट इट दैट एफिशिएंटली दिस ईयर, बिकॉज मुझे नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट में क्या क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स है विच कैन अराइज ड्यूरिंग माय ऑडिट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, बिकॉज उससे क्या होगा, सिग्निफिकेंट मैटर्स का पता चल जाएगा फॉर द फ्यूचर ऑडिट. सो व्हाट इज द पर्पस? I have divided the purpose into 3 parts. First is for the engagement team, which will help, जिसमें प्लान एंड परफॉर्मिंग बहुत ईजी हो जाएगी, जिसमें आपका डायरेक्ट एंड सुपरविजन ऑफ द वर्क हो जाएगा, रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्चार्ज हो जाएंगी. एंगेजमेंट टीम क्या रहेगी, अकाउंटेबल रहेगी. कंडक्ट में 2 चीजें आएंगी, एक क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड एक इंस्पेक्शन. एक उसके बाद हमारे पास सिग्निफिकेंट मैटर्स फॉर द फ्यूचर ऑडिट्स के लिए बहुत हेल्प करता है. अब आप एक बात बताओ, मेरा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्म एंड कंटेंट कैसा होना चाहिए यार. मतलब अगर मैं एक चीज को प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मेरे दिमाग में ना बहुत सारी चीज होंगी कि अच्छा इसका फॉर्म एंड कंटेंट किस तरीके से होना चाहिए. तो फर्स्ट थिंग इज, मेरे को पता होना चाहिए कि मुझे किस तरीके की प्रोसीजर्स कब परफॉर्म करने हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एरिया. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव स्टडीड इन सम ऑफ द एसेज कि जहाँ पे हम जब प्लान कर रहे थे कि कुछ कॉम्प्लेक्स एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको ना पीरियोडिकली ऑडिट करना पड़ता है, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको ईयर एंड ऑडिट करना पड़ता है. तो इन द सिमिलर वे हमको वो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट जो भी हम परफॉर्म करने ऑडिट प्रोसीजर्स का, दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. समझ में आया कि आज अगर मैं इन्वेंट्री का ऑडिट कर रही हूँ, तो दैट नॉट कि मेरा को ये नहीं होगा कि मैं फिजिकल इन्वेंट्रीज ऑफ इन्वेंट्री की जो करूंगी दैट इज टू बी डन एट द ईयर एंड ओनली. नो, आई कैन डू द पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द इन्वेंट्री एज वेल, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इन्वेंट्री. समझ में आया. एंड उससे, उस प्रोसीजर से आपके जो भी रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं वो आपको पता होने चाहिए. और ऐसा तो नहीं है ना ऑडिट एकदम स्मूथ जा रहा है, फर्स्ट डे से लेके एंड तक ऑडिट एकदम स्मूथ है, कोई फ्रॉड नहीं आ रहे, कोई सिग्निफिकेंट मैटर्स नहीं आ रहे. इट्स इम्पॉसिबल. ठीक है, देयर कैन बी some sort of the significant matters may be related to the going concern, may be related to related party transactions, journal entry testing. There can be n number of the things. So how you have dealt that n number of things while you are performing the audit, and what conclusions you have reached while doing that. ठीक है, तो significant matters जो कि arise हुए during the audit, और जो भी आपको conclusions मिले, प्लस जब आपके पास वो सिग्निफिकेंट मैटर्स आए, तो what professional judgment you have passed while making those conclusions. So this is sort of the things that you have to jot it down while you prepare the audit documentation. First is the NTE of the audit procedures. उस ऑडिट प्रोसीजर्स से के बेसिस पे आपके जो रिजल्ट्स आए हैं, और जब वो रिजल्ट्स आ गए, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म हो गए, तो कोई सिग्निफिकेंट मैटर आया, इफ यस हाउ यू हैव डील विद दैट मैटर, व्हाट कंक्लूजंस यू हैव रीच. फिर अगर मुझे ये पता है कि यार मुझे ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, तो आई एम वेरी श्योर कि यार ये वाले जो प्रोसीजर्स हैं, डेटर्स जो है वो ए परफॉर्म करेगा, इन्वेस्टमेंट से बी परफॉर्म करेगा, तो हु इज एक्चुअली परफॉर्मिंग द ऑडिट वर्क, आई हैव टू राइट इट डाउन एंड डेट जब तक वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा. और जब उनका वर्क कंप्लीट होगा तो मेरे पास रिव्यू के लिए आएगा, तो who reviewed the audit work and what is the extent of that review. Is it कि हाँ मैंने ऊपर से bird's eye view review करा है, या is it the detailed review which I have performed.
सो आई हैव टू राइट इट डाउन ऑल्सो, और उसमें जो स्पेसिफिक आइटम्स थे, अगर मुझे डेटर्स में कुछ स्पेसिफिक आइटम नजर आ रहे हैं, कुछ रिलेटेड पार्टी नजर आ रही है, सो आई विल मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट स्पेशल आइटम ऑल्सो, राइट। एंड देन जो भी मैंने डिस्कशन करा है ड्यूरिंग माय ऑडिट विद द मैनेजमेंट रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट मैटर्स, आई विल राइट इट डाउन ऑल्सो। एंड अगर मेरे पास एक कंक्लूजन ऐसा था जो मैंने सोचा था कि इसका कंक्लूजन ये निकल के आएगा, बट एज द ऑडिट प्रोग्रेसेस दैट कंक्लूजन हैज चेंज, सो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ द इनकंसिस्टेंसीज बिटवीन द टू, सो हाउ आई हैव dealt with that inconsistency and how I have addressed that inconsistency. So these are the certain form and the content and the extent of the audit documentation कि ये चीजें मेरे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में आनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये चीजें अब किस पर डिपेंड करेंगी, भाई मेरे को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाना है, मेरे को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन लिखना है, तो व्हाट थिंग्स आई हैव टू प्रिपेयर दैट थिंग, वो भी डिपेंड करते हैं कि आपकी एंटिटी कितनी कॉम्प्लेक्स है। कुछ एंटिटीज बहुत सिंपल एंड सॉर्टेड होती है, उसमें इतना डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं होता, किसी में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इतना ज्यादा नहीं होता, आपके एरिया थोड़े सिंप्लीफाइड होते हैं, किसी में लीजेस ही नहीं है, राइट। तो वो एरिया less complicated है। So on what factors this documentation will depend? So this documentation will depends upon these factors. Are you getting my point? मैं इसमें कोई कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको डिफरेंशिएट पता हो जाए, right? So these are the factors that you have to keep in mind while you prepare the audit documentation. तो ये factors अलग से तो नहीं आएंगे obviously, but this can become the part of the MCQs कि आपको पता होने चाहिए कि मेरी एंटिटी का कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, या मेरी एंटिटी का साइज कितना है, या मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स किस तरीके से हैं, उनका नेचर क्या है, या मेरा रोमम कितना है, ठीक है। सो दीज आर द सर्टेन फैक्टर्स ऑन विच द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड्स। और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की ना टाइप बहुत तरीके की हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको ऑडिट प्रोग्राम पढ़ाया था, सो दैट इज द पार्ट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। मैंने एनालिसिस करे हैं या मैंने कोई समरी बनाई है सिग्निफिकेंट मैटर की, मैंने चेकलिस्ट बनाई है, तो अगर मैं चेकलिस्ट बनाती हूँ कोई भी, दैट इज द पार्ट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कि मुझे लिखना है क्या, मुझे ये आइटम्स देखने हैं, ये मैंने प्रोसीजर्स परफॉर्म करने, सो दैट इज द चेकलिस्ट आई हैव प्रिपेयर्ड, राइट। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। वो पेपर मीडिया में भी हो सकती है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हो सकती है, वो किसी भी मीडिया में हो सकती है। इट इज नॉट मैंडेटरी कि वो आपको पेपर फॉर्म में ही रखनी है, एंड इट इज नॉट इवन मैंडेटरी कि वो आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही रखनी है, राइट। एनालिसिस आपने जो भी करे, आपने जो भी ऑडिट प्रोग्राम्स बनाए हैं, आपने लेटर ऑफ कंफर्मेशन दिया है मैनेजमेंट को, या रिप्रेजेंटेशंस के लिए रिक्वेस्ट करा है, आपने कोई मेल करा है, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ये 101% आपका एमसीक्यूज का पार्ट बन सकते हैं, तो बी वेरी श्योर टू दैट यू रिमेंबर दिस, ठीक है। एंड आप खुद बताओ, आज अगर मैंने आपके लिए ये बनाया, ये समरी बुक बनाई है, या अगर आप अपने लिए कुछ खुद से सेल्फ नोट्स बनाते हो, तो व्हाट इज द पर्पस, मतलब क्यों जरूरी है आज मुझे समरी बुक बनाना? व्हाई कांट यू जस्ट स्टडी फ्रॉम द आईसीएस स्टडी मटेरियल? जस्ट बिकॉज वो बहुत बल्कि है। एंड आपको अगर क्वालिटी ऑफ द स्टडी इंप्रूव करना है, तो आपको एक ऐसा हैंडी मटेरियल चाहिए जिसके बेसिस पे आप उसको बार बार याद करते रहो, एंड जिसके बेसिस पे आपको कीवर्ड्स याद रहें। एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रिमेंबरिंग दोस कीवर्ड्स? बिकॉज इट विल help you in jotting down the quality of the words, and that will help you to score good marks in audit. So in the similar way, why is that मेरे पास ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज उससे मेरी क्वालिटी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है, मेरा ऑडिट का क्वालिटी बहुत एनहांस हो रहा है। एंड अगर सपोज करो आपने कोई भी टेस्ट पेपर दिया, यू हैव अटेम्प्टेड सम मॉक टेस्ट, एंड उस मॉक टेस्ट में आउट ऑफ 100 यू हैव गॉट मे बी 50 और 55 मार्क्स, ठीक है। एंड उसके बाद आपको पता चला कि चलो यार मैं इसको अपने सजेस्टेड से, या मैं उसको अपनी समरी बुक से क्या करती हूँ, मैच करती हूँ, जस्ट टू गेट अ फेयर आइडिया कि मेरे से कहाँ पे गलती हुई है। तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एक्चुअली रिव्यूइंग योर पेपर विद द सजेस्टेड आंसर। सो दिस चार्ट बुक या वो सजेस्टेड आंसर्स जो भी आपके पास हैंडी है, दैट इज हेल्पिंग यू टू हैव अ इफेक्टिव रिव्यू ऑफ द वर्क ऑफ द एग्जाम दैट यू हैव प्रिपेयर्ड। सो इन द सिमिलर वे जो मेरी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, दैट विल हेल्प मी टू हैव द इफेक्टिव रिव्यू, ठीक है, एंड इवैल्यूएशन ऑफ द ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन एंड कंक्लूजन रीच बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट इज फाइनलाइज्ड। भाई आप मॉक टेस्ट कब दे रहे हो? आप मॉक टेस्ट दे रहे हो फाइनल एग्जाम से पहले, बीच में तो नहीं दे रहे। तो उसके बीच में मेरे पास एक तरीका है कि मैं मॉक टेस्ट दे दूं, मेरे पास एक समरी बुक हैंडी है, तो आई विल कंपेयर दैट समरी बुक एंड आई विल कंपेयर दैट थिंग विद व्हाट आई विल कंपेयर दैट थिंग विद माय एग्जाम, और उससे मेरा क्या होगा, इफेक्टिव रिव्यू आएगा, उससे मेरे को इवैल्यूएशन मिल जाएगा किसका, जो मैंने वहां पे आंसर लिखा है, जो ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड हुए हैं, और जो भी मैंने कंक्लूजन डाला है बिफोर द फाइनल थिंग, बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट इज फाइनलाइज। एंड लास्ट में क्या होता है कि जो भी आप ना
जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते हो आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट, दैट इज एक्चुअली लेस एक्यूरेट एज कम्पेयर टू द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दैट यू प्रिपेयर बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट। ये बहुत फैक्ट है। अगर मैंने आपको बोला कि कल आपका फाइनल एग्जाम हो गया और मैं आज आपको बोलूं कि आप नोट्स बना दो, आप उतने दिल से या उतने इफेक्टिव या उतने एक्यूरेट नोट्स नहीं बनाओगे, आपको लगेगा बस हो गया। बट अगर आज की डेट में मैं बोलूँ आज आपको नोट्स बनाने, तो यू विल ट्राई कि मैं इसमें एक एक चीज लिखूं जो सब इंक्लूड भी हो जाए और जो मेरा समरी भी बन जाए। ठीक है। सो व्हाट इज द नीड फॉर द टाइमली प्रिपरेशन फॉर द ऑडिट? तो इट विल हेल्प टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट, इफेक्टिव रिव्यू इवैल्यूएशन में हेल्प करेगा, एंड जो भी आपको कंक्लूजन मिले बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट इज फाइनलाइज्ड। ठीक है। एंड उसके बाद उसमें क्या होगा, लेस एक्यूरेट और मोर एक्यूरेट। ऑडिट फाइल का क्या मतलब होता है यार, आपके पास ना एक ऑडिट नहीं आता करने को, यू हैव मे बी आपके पास 10 ऑडिट आ गए करने को, एंड जब आपके पास 10 ऑडिट आ गए ना करने को, तो आपको डिफरेंट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को सॉर्ट करना पड़ेगा। आपको एक दो फोल्डर्स बनाने पड़ेंगे, स्टोरेज मीडिया में भी फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जो स्पेसिफिक एंगेजमेंट का ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जिसमें आएगा। सो दैट इज नोन एज द ऑडिट फाइल। आज आपके पास पीसी में या गैलरी में बहुत सारी पिक्स होंगी, वो पिक्स डिफरेंट इवेंट्स होंगी जहाँ पे आपने ट्रैवल किया है, जो भी आपके पीपल है उनके साथ होगी। तो आपका भी एक होता है ना कि अच्छा मैं इनको सॉर्ट कर दूं अकॉर्डिंग टू द इवेंट्स, अकॉर्डिंग टू द मंथ्स, अकॉर्डिंग टू द पीपल। सो द सिमिलर वे ऑडिट फाइल में क्या होता है कि आप चीजों को सॉर्ट करें। सो इन द फिजिकल एंड द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और द स्टोरेज मीडिया कंटेनिंग द रिकॉर्ड्स दैट कंप्राइज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर व्हाट, फॉर अ स्पेसिफिक एंगेजमेंट। एंड जो भी आप ऑडिट फाइल असेंबल करते हो ना, वो आपकी 60 डेज के अंदर अंदर असेंबल हो जानी चाहिए। कब से? आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है। एंड ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है जिसमें आपको न्यू प्रोसीजर्स वगैरह परफॉर्म नहीं करने या कोई न्यू कंक्लूजन्स नहीं ड्रॉ करने हैं। एंड अगर आपको कोई भी करने हैं ना, वो आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में कर सकते हो। एंड व्हाट काइंड ऑफ द चेंजेस यू कैन मेक दैट वी विल स्टडी हियर। बट ये जो आपकी असेंबली होनी चाहिए ना, इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 60 डेज। 60 डेज से ज्यादा आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब आप किस तरीके से चेंजेस कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने जो भी क्रॉस रेफरेंसिंग करी थी वर्क पेपर की, वो पहले नहीं करी थी। नाउ आई वांट टू डू दैट क्रॉस रेफरेंसिंग। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक डेटर है। अब डेटर का लिंक किस किस से हो सकता है? मेरे रेवेन्यू के वर्क पेपर से हो सकता है, मेरी बैंक स्टेटमेंट से हो सकता है, और मैंने डेटर के वर्क पेपर में आज की डेट में नहीं लिखा कि इसका क्रॉस रेफरेंसिंग रेवेन्यू में कहाँ पे होगा। तो मुझे वो क्रॉस रेफरेंसिंग करना है, दैट यू कैन डू इजिली। आपको कोई भी सब्सिक्वेंट रिसीट आई है, अभी हम पढ़ेंगे कि कभी कभी क्या होता है, हमारे पास बैंक कंफर्मेशन से ना रिस्पॉन्स नहीं आता, देन वी चेक द सब्सिक्वेंट रिसीट्स ऑफ द बैंक। तो उसको अगर मुझे क्रॉस रेफरेंस करना है, तो अगेन वी विल डू द क्रॉस रेफरेंसिंग। मैं उसको कोलेट करूंगी। कोलेट मतलब एक ही जगह करना है सॉरी। मेरे को अगर कोई भी डॉक्यूमेंट साइन ऑफ करना है, साइन ऑफ का मतलब पता है क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आज मैंने अगर पीपी का वर्क पेपर बनाया या आज मैंने डेटर का वर्क पेपर बनाया, तो मुझे उसको साइन ऑफ करना है। साइन ऑफ मतलब कि ये वर्क पेपर मैंने बनाया है एज अ प्रिपेयरर, कि मैंने इस पे काम किया है, मैंने इस पे अच्छे से काम करा है। तो डेटर का मतलब होता है कि अगर मेरे पास एक ऑप्शन आता है कि हु इज द प्रिपेयरर, निधि कालरा इज द प्रिपेयर, एंड हु इज द रिव्यूअर, वो रिव्यूअर के बारे में पता होता है, तो आई हैव टू राइट इट डाउन। तभी तो मेरी अकाउंटेबिलिटी पता चलेगी ना कि मैंने इस वर्क पेपर को बनाया है। तो these are the certain sort of the changes that you can make in the audit documentation। आप क्या कर सकते हो, जो भी ऑडिटर ने क्या करा, एड्रेस करा किससे, रेलिवेंट मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम से बिफोर द डेट ऑफ द ऑडिटर उसको क्या चीज मैटर्स को, उसको आप डॉक्यूमेंट कर सकते हो। ठीक है। तो जो भी आपका ये असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल है, या जो भी ये तो आपको 60 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट असेंबल करनी है, लेकिन जो आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, ये आपको कितने टाइम तक रखना है? नॉट शॉर्टर देन 7 ईयर्स। 7 ईयर्स शुड बी द मिनिमम पीरियड ऑफ द टाइम आफ्टर फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, कि आपको 7 ईयर्स तो मिनिमम रखने ही रखने हैं। उससे ज्यादा आप रख सकते हो, दैट इज योर चॉइस, बट 7 ईयर्स इज द मिनिमम पीरियड ऑफ द टाइम। समझ में आया? एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द कंप्लीशन मेमोरेंडम। कंप्लीशन मेमोरेंडम पे जाने से पहले, फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आज आपके पास 3 पेजेस का ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का चैप्टर है, और आपको लगता है अकॉर्डिंग टू द चैप्टर्स दैट वी हैव इन ऑडिट कि यार ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में भी मेरे को 3 पेज नहीं देने, आई विल जस्ट पिक अप 5 टॉपिक्स फ्रॉम दिस 3 पेज चार्ट, एंड ये मैं एक अलग सेल्फ नोट्स बना लूंगी इन 5 टॉपिक्स का, और जब मेरे पास 1.5 डेज का टाइम आएगा तो मैं बस ये 5 टॉपिक्स पढ़ूंगी। So what you are actually doing, you are pulling out the significant matters from this thing, from what, from 3 page summary chart, ताकि आपको इजी हो जाए। और उसका आपका बेनिफिट क्या होगा कि मेरे को बस 5 इंपॉर्टेंट चीजें ही पता है, मेरा फोकस सिर्फ इन्हीं पे ही है, मेरे को इफेक्टिवली पढ़ना है, और मेरे को लगता है कि मेरे को पढ़ के लगता है कि यार ये चीजें मे भी रेलिवेंट नहीं है, तो मैं ये पेपर में क्यों पढूं, मेरे को चाहिए ही नहीं।
तो मैंने इसको चीज को हटा दिया, मैंने सिर्फ समरी बना दी। सो दैट इज द कंप्लीशन मेमोरेंडम और द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी, जिसमें पता चलता है सिग्निफिकेंट मैटर्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट एंड हाउ दे वर एड्रेस्ड। तो इसमें से जो भी सिग्निफिकेंट टॉपिक्स हैं, यू हैव पुल्ड देम आउट, राइट? So the auditor may prepare and retain what as a part of the audit documentation, a summary of what, summary of the audit documentation, जिसमें आपको क्या पता होगा, जिसमें आपको डिस्क्राइब होगा significant matters जो arise हुए थे and how they were actually addressed. But is the purpose of the same to facilitate effective and efficient review of the inspection. भाई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अपने आप में एक इफेक्टिव रिव्यू एंड इंस्पेक्शन कराता है, बट अगर मैं उसमें से भी बहुत ही क्रिस्प एंड क्वालिटी मटेरियल ले आऊंगी तो ऑब्वियसली वो भी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यू तो करा रहा है, फैसिलिटेट। एंड ऑडिटर ने उन मैटर्स को कैसे कंसिडर किया था व्हेन दे हैव अराइजन ड्यूरिंग द ऑडिट। तो व्हाट इज द हाउ इट विल असेस द ऑडिटर्स कंसिडरेशन फॉर द स्पेसिफिक मैटर्स। एंड मेरे को ये पता चल जाएगा कि कोई ऐसा ऐसे का ऑब्जेक्टिव तो नहीं है जो मेरे से छूट गया। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे 505 कुछ ऑब्जेक्टिव है, उसका कुछ कहता है, ऐसे 501 का ऑब्जेक्टिव कुछ और कहता है, ऐसे 800 का ऑब्जेक्टिव कुछ और कहता है, तो सॉरी आई विल कीप इन माइंड फ्रॉम द कंप्लीशन मेमोरेंडम कि कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव तो नहीं है जो ऑडिटर का छूट गया हो, राइट? So this is the importance of the completion memorandum. If you want to learn it, तो learn की effective and efficient review हो गया. Second में it will assist the auditor's consideration of the significant matters and whether there is any individual relevant essay objective that the auditor cannot achieve that would prevent him from achieving the overall objective of the auditor. Because essay 200 बोलता है कि auditor को objective ही है ये सब चीजें achieve करना, तो कुछ ऐसा तो नहीं है जो essay 200 का objective है वो ही नहीं achieve हो पा रहा, राइट? और उसके बाद हमारे पास एक लास्ट टॉपिक आता है विच इज लाइक ये बहुत ही डायरेक्ट है और इसमें से ना इसी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन तो नहीं बोलूंगी बट हाँ बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसकी प्रॉपर्टी है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और ऑडिटर की प्रॉपर्टी है, बट ऑडिटर के पास एक ऐसा ऑप्शन है कि अगर मैंने आज ऑडिटर को या मैनेजमेंट ने आज ऑडिटर को रिक्वेस्ट करा है कि आप मेरे को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में से कुछ चीजें दे दो, तो ऑडिटर की डिस्क्रिप्शन पे, ऑडिटर की मर्जी पे वो उसको एक्सेस दे सकता है किसका, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के कुछ एक्सट्रैक्ट्स का। So if I go back to the page number 1, so what we have actually studied, we have studied the definition of the audit documentation, which is the record किस चीज का, AP का, जो भी आपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी है उसके बेसिस पे जो भी एविडेंसेस आएंगे उसके बेसिस पे जो भी कंफ्यूजन आएगा। ऑब्जेक्टिव आपको मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। पर्पज इसका है कि आपको प्लान करना है एंड परफॉर्म करना है ऑडिट को एंगेजमेंट टीम के हिसाब से, आपको उनका काम रिव्यू करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करनी है। इट विल हेल्प देम टू बी अकाउंटेबल। इंस्पेक्शन में बहुत हेल्प करता है, फ्यूचर ऑडिट्स में भी बहुत हेल्प करता है। किस तरीके का होना चाहिए, एनटीई देखो, उसके बेसिस पे रिजल्ट्स देखो। सिग्निफिकेंट मैटर्स जो अराइज हुए वो उसका जो सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइज हुए उसके कंक्लूजन्स क्या थे, और उसके कंक्लूजन्स के बाद प्रोफेशनल जजमेंट क्या थी आपकी जब आपने वो कंक्लूजन रीच करे हैं। जब आप एनटी ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स देख चुके हो तो किसने वो काम रिव्यू किया, परफॉर्म किया था, ऑडिट ने किया। उसके बाद डेट कब हुआ, उसके बाद उसका एक्सटेंट क्या हुआ, हु रिव्यूड, एंड देन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पेसिफिक आइटम्स एंड मैटर्स टेस्टेड। फिर आपने क्या किया, जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स थे जो अराइज हुए जब आपने ऑडिट परफॉर्म किया, हाउ यू हैव एड्रेस देम, how you have discussed them, उनको डॉक्यूमेंट करो। if there was any consistency, how you have dealt those consistency। भाई ये ना जो नीचे में लिखा है ना ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने ये समरी नोट्स इंपॉर्टेंट है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई टेलीग्राम चैनल। इसमें आपको ना ये सारे नोट्स मिल जाएंगे बिकॉज दिस इज द ओनली द वन चैप्टर विच आई एम helping you to revise, but ऐसे मैंने हर एक चैप्टर के बनाए हैं and that is why I have like skipped posting the videos over the YouTube because I was completely occupied in this work. So in case you want the summary notes and in case you want the test paper also of the different chapters, for example अगर आपको लगता है कि आप मेरे को ये चैप्टर का टेस्ट देना है तो you can definitely reach out to me over my Telegram channel and I will provide you the test, and this is the Instagram link and this is the YouTube link obviously, so don't forget to subscribe to 3 of them. उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स ऑफ द एडी पढ़े थे विच कैन बिकम द क्वेश्चन फॉर द एमसीक्यूज, एंड देन व्हाट इज द नीड फॉर द एडी बिकॉज इट विल हेल्प टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट, इफेक्टिव रिव्यू और लेस एक्यूरेट होगा अगर वो बाद में प्रिपेयर होगा। बट इज द ऑडिट फाइल, ऑडिट फाइल एक आपका ऐसा सिस्टम है, फोल्डर्स है जो आपको स्पेसिफिक एंगेजमेंट में जो आपने काम करा है उसके लिए बताता है। उसकी असेंबली 60 डेज के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, क्या क्या आपको चेंजेस कर सकते हो आप डॉक्यूमेंटेशन में, दीज आर द
एग्जाम्पल्स बट रिटेंशन पीरियड शुड नॉट बी शॉर्टर देन 7 years. ठीक है, उसके बाद आपको आया कंप्लीशन मेमोरेंडम. सो कंप्लीशन मेमोरेंडम में आया जो भी आपने समरी बनाई है सिग्निफिकेंट मैटर्स की, वो इंपॉर्टेंस आपको मैंने बता दी है. प्रॉपर्टी किसकी है? ऑडिटर की है. सो दिस इज जस्ट, मेरे को लगता है हमने 20 मिनट्स में पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया. ये आपको कीवर्ड्स हैं, ओनली दीज आर द कीवर्ड्स दैट यू नीड टू रिमेंबर ड्यूरिंग द एग्जाम एंड ड्यूरिंग द 1.5 day. एंड आई विल अगेन से कि जिसका भी परसों रिजल्ट आ रहा है, प्लीज डोंट वरी, हैव द ट्रस्ट इन योर हार्ड वर्क दैट यू हैव डन and you are good to go. And in case you need any help from my side, please don't hesitate to reach out to me, because now I will be posting the videos of the chapter on a daily basis, because अब मेरे पास पूरा summary chart और summary book बन गया है. So it is very easy for me to now help you to revise the keywords and help you to prepare the audit, because इसका मैंने नाम ही audit फटाफट रखा है कि इसको फटाफट कैसे prepare करना है, because it's already we have reached 4th of July today and we don't have much time to spend and to juggle over the irrelevant topics. So that's why I have like prepared these things for you. So thank you so much everyone for the patience, and keep showering your love and your support. So thank you so much.